इस कहानी में बताई गई 5 बातों को अगर मनुष्य अपने जीवन में धारण कर लेता है तो निश्चित मानो वो कभी संकट में नहीं पड़ेगा, और यदि कभी संकट में पड़ भी जाएगा तो संकट से अति शीघ्र निकल भी जाएगा। ये कहानी बड़ी ही रोचक है और जीवन में हमें बहुत ज्ञान व सीख देने वाली है। जरा ध्यान देकर सुनना कि किसी नगर में एक नंदन नाम का व्यक्ति रहता था। एक दिन कुछ काम के सिलसिले में उसका अपने पिता से झगड़ा हो जाता है। अब नंदन के पिता ने उसे 4 सोने की अशर्फियां दी और कहा, जाओ, घर में सारे दिन पड़े रहते हो, ये अशर्फियां ले जाओ और बाहर जाकर कुछ व्यापार करके धन कमा कर लाना। नंदन ने भी अशर्फियां अपने पिता से ले ली और शाम के समय व्यापार करने के लिए परदेश को रवाना हो गया। नंदन जाते जाते सोचता जा रहा था कि इन 4 अशर्फियों से वो कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वो चलता चला जा रहा था। रास्ते में उसकी भेंट एक साधु से होती है। साधु भी अपनी गंतव्य की ओर जा रहे थे। नंदन ने सोचा कि क्यों ना साधु से कुछ परिचय किया जाए। बातचीत करते हुए जब चलेंगे तो हमारा सफर आराम से कट जाएगा। यही सोचकर नंदन साधु बाबा के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? नंदन ने कहा, साधु महाराज, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब कहीं परदेश में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता को बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की अशर्फियां दी है। मित्रों, इस प्रकार बातचीत करते हुए साधु और नंदन दोनों आगे के लिए चल दिए। चलते चलते रास्ते में नंदन ने साधु से कहा, बाबा, आप तो परम ज्ञानी हैं, कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे हमारा ये सफर आसान हो जाए और मुझे कुछ सीखने को भी मिल जाए, ताकि परदेश में मेरे लिए आसानी हो। तब साधु बाबा कहते हैं, बेटे, मैं तुम्हें कहानी तो सुना दूंगा, पर मेरी कहानी का तुम्हें मूल्य चुकाना होगा। एक कहानी के बदले में मैं तुमसे एक सोने की अशर्फी लूंगा। बताओ, क्या तुम तैयार हो? साधु की बात सुनकर नंदन सोचने लगा कि मेरे पिता ने मुझे 4 सोने की अशर्फियां दी है। अगर इनमें से एक अशर्फी मैं साधु को दे दूंगा तो व्यापार कैसे करूंगा? अब नंदन ने फिर सोचा कि साधु बड़ा बुद्धिमान मालूम पड़ता है और लोग कहते हैं कि विद्या मित्रन प्रवासे, स्त्री मित्रन गृहेषु च, शुश्रूषा रोगिणा मित्रन, धर्मो मित्रन मृते सति। परदेश में रहने वाले का मित्र विद्या होती है, घर में रहने वाले की मित्र स्त्री होती है, रोगी की मित्र दवा होती है और मरने वाले का मित्र धर्म होता है। और कहा भी गया है कि विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होती, मेहनत करने वाले के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, साहसी के लिए कोई लक्ष्य दूर नहीं होता, मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अगर आपके पास बुद्धि और विद्या है तो आप परदेश में कहीं भी सुखपूर्वक अपना जीवन बिता सकते हैं। यही सोचकर नंदन ने एक मुद्रा साधु को दे दी और कहा, महाराज, आप मुझे कहानी सुनाइए, मैं आपकी कहानी का मूल्य चुकाने के लिए तैयार हूं। अब वो गरुड़ अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, चलते चलते साधु ने उस युवक नंदन को कुछ उपदेश देना शुरू किया। साधु कहने लगा, पुत्र, तुम्हें मैं जो बात बताने जा रहा हूं, अगर तुमने इस बात पर अमल कर लिया तो ये तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। सुनो, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो तो मेरी एक बात ध्यान रखना। यदि परदेश में तुम्हें कोई ठीक ठाक व्यापार ना मिले तो तुम खाली मत बैठना। जो भी जैसा भी काम मिले वो काम पकड़ लेना। ये परदेश में रहने वाले के लिए सबसे पहला और अनमोल मूल मंत्र है। खाली बैठने से परदेश में अपनी जेब से ही धन खर्च होता है। इससे बेहतर यही होगा कि भले ही थोड़े पैसे मिले पर हमें कुछ काम करके अपना खर्च चलाना चाहिए। इससे तुम्हें काम का अनुभव भी होगा और समय भी ठीक से कट जाएगा। नंदन ने कहा, ठीक है बाबा, मैं आपके इस उपदेश पर जरूर अमल करूंगा। अब आप कहानी सुनाइए। तब महात्मा जी बोले, अरे बेटे, कहानी तो खत्म हो गई, अभी मैंने आपको यही कहानी सुनाई थी।
नंदन कहने लगा, साधु बाबा, ये कैसी कहानी थी जो जरा सी देर में खत्म हो गई? ये तो आपने मुझे उपदेश दिया है, आपने तो मुझे कोई कहानी नहीं सुनाई। आप मुझे कोई कहानी सुनाइए ना। तब साधु ने कहा, अगर तुम दूसरी कहानी सुनना चाहते हो तो तुम्हें एक मुद्रा और देनी पड़ेगी, तब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाऊंगा। मित्रों, नंदन ने कुछ सोच विचार करने के बाद एक मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी और कहा, बाबा, अब मुझे कहानी सुनाइए। तब साधु महाराज ने कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूं, और हां, इसे तुम ध्यान देकर सुनना। अब साधु कहता है, बेटा, परदेश में रहकर किसी दूसरे की वस्तु पर छल, कपट या प्रपंच से अपना अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को हमेशा मिट्टी के समान समझकर चलना। कभी किसी चीज पर बुरी नियत मत करना। नंदन ने कहा, ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगा। अब आगे मुझे कहानी सुनाइए। तब साधु कहने लगा, बेटा, कहानी तो खत्म हो गई, ये इतनी ही कहानी थी। नंदन ने कहा, अरे ये क्या, ये तो आपने सिर्फ मुझे उपदेश दिया है। बस इतने से उपदेश के लिए आपने मुझसे एक सोने की मुद्रा ले ली। तब साधु ने कहा, बेटे, ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती। ज्ञान तो अनमोल होता है। ज्ञान की कीमत तब पता चलती है जब मनुष्य विपत्ति में पड़ता है, और वही ज्ञान उसे विपत्ति से बाहर ले जाता है। नंदन ने कहा, ठीक है बाबा, उपदेश ही सही, मैं तुम्हें एक और स्वर्ण मुद्रा देता हूं, आप मुझे एक उपदेश और दीजिए। इतना कहकर नंदन ने एक स्वर्ण मुद्रा साधु के हाथ पर रख दी। साधु ने तीसरी बात नंदन को बताई, बेटा, जीवन में कभी किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उस भेद को कभी तीसरे से मत कहना। यह सबसे अनमोल सीख है। साधु के तीसरे उपदेश को भी नंदन ने अपनी गांठ में बांध लिया। फिर सोचा, अब मेरे पास सिर्फ एक ही अशर्फी रह गई है। इस एक अशर्फी से व्यापार तो हो नहीं पाएगा। क्यों न साधु बाबा से एक उपदेश और सीख लिया जाए। यही सोचकर नंदन ने वो चौथी अशर्फी भी साधु के हाथ पर रख दी और बोला, साधु महाराज, अब आप मुझे एक उपदेश और दीजिए। साधु ने कहा, बेटे, ठीक है, मैं तुम्हें चौथा उपदेश देता हूं, और यह उपदेश जिंदगी के लिए बहुत अनमोल है। इसे सदैव याद रखना। इस प्रकार साधु नंदन को चौथी बात बताते हुए कहने लगा, पुत्र, यदि तुम्हें कभी रास्ते में कोई प्रेम से बुलाकर बैठने को कहे तो चाहे तुम्हारा कितना भी कीमती काम क्यों न हो, उसे छोड़कर तुम 2 मिनट उसके पास जरूर बैठना। उसके साथ बिताया गया ये छोटा सा समय तुम्हारे बहुत काम आ सकता है। इस प्रकार साधु ने नंदन को चौथा उपदेश दिया। नंदन कहने लगा, बाबा, आपके उपदेश वास्तव में बहुत कीमती है। अब मेरे पास कोई पैसा नहीं बचा है, वरना 2-4 उपदेश मैं आपसे और सुन लेता। तब साधु कहता है, पुत्र, किसी के उपदेश को, किसी की शिक्षा को बिना मूल्य चुकाए नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर भी तुम कहते हो तो एक उपदेश मैं तुम्हें अपनी तरफ से देता हूं, जिसका तुमसे कोई मूल्य नहीं लिया जाएगा। और वो उपदेश ये है कि परदेश में रहकर किसी दुराचारी स्त्री का भरोसा मत करना। दुराचारी स्त्री का कोई पता नहीं होता कि उसके दिमाग में क्या है और उसके दिल में क्या है। मित्रों, ये 5 उपदेश देकर साधु बाबा कहा, बेटे, हमारा तुम्हारा साथ बस इतनी ही देर का था। पास में ही मेरा आश्रम है और अब मैं अपने आश्रम पर जा रहा हूं। इतना कहकर साधु अपने आश्रम पर चला जाता है। नंदन अब वहां से अकेला आगे बढ़ता है, परंतु उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि साधु बाबा ने 5 उपदेशों के बदले मुझसे 4 स्वर्ण मुद्राएं ले ली। साधु को भला धन से क्या मतलब? साधु संत तो बैरागी होते हैं। धन दौलत का त्याग करके ही वे साधु बनते हैं। फिर साधु ने मुझसे स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? मैं ये बात जब लौटकर अपने नगर जाऊंगा तब साधु से जरूर पूछूंगा। तब नंदन ने सोचा, चलो जो भी है, साधु की ये 5 बातें बड़ी ही कीमती मालूम पड़ती है, मैं इन्हें सदैव याद रखूंगा। मित्रों, अब नंदन के पास कोई पैसा नहीं बचा था। अब वो इस चिंता में था कि परदेश में जाकर क्या करेगा,
क्या खाएगा, कैसे अपना व्यापार शुरू करेगा। यही सब बातें सोचते सोचते वो एक नगर में पहुंच जाता है। नगर में पहुंचकर वो किसी नौकरी की तलाश करने लगता है, क्योंकि धन तो उसके पास था नहीं। अब नंदन ने सोचा, चलो कोई नौकरी ही कर लेते हैं, क्योंकि साधु बाबा ने भी कहा है कि परदेश में खाली नहीं बैठना चाहिए। छोटा मोटा जो भी काम मिल जाए उसे ही करना चाहिए। नौकरी की तलाश में नंदन इधर उधर लोगों से पूछता फिर रहा था। तभी उसकी भेंट एक राजा के नौकर से होती है। वो राजा का नौकर था। उसका नाम माधव था। माधव राजा के यहां रहकर उनके घोड़ों की देखभाल करता था। तब उसने देखा कि एक आदमी यानी नंदन नौकरी की तलाश में घूम रहा है। माधव ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, भाई, तुम्हें काम की तलाश है और मुझे राजा छुट्टी नहीं दे रहा है। घर पर मेरी मां बहुत बीमार है। काफी दिनों से मैं अपनी मां को देखने नहीं जा पा रहा हूं। राजा ने मुझसे कहा है कि तुम एक शर्त पर घर जा सकते हो, अगर अपनी जगह किसी और को काम पर लगा दो। माधव ने नंदन से कहा, एक काम करो भैया, मेरी जगह पर एक माह के लिए तुम काम कर लो। जो भी वेतन मिलेगा वो तुम रख लेना। जब मैं अपनी मां को देखकर लौट आऊंगा तब तुम कोई और काम तलाश कर लेना। माधव की बात सुनकर नंदन ने सोचा, इधर उधर घूमकर समय नष्ट करने से अच्छा है कि एक माह तक मैं इसकी जगह पर ही काम कर लूं। उसके बाद मेरे पास भी कुछ पैसे हो जाएंगे। मैं शहर में नया आया हूं। एक महीने में मैं यहां के लोगों को समझ भी लूंगा। यही सोचकर नंदन माधव की जगह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। माधव नंदन को लेकर राजमहल में जाता है। वहां के राजा वीरेंद्र बड़े ही बुद्धिमान और प्रतापी राजा थे। उनकी एक बेटी थी। उसका नाम राजकुमारी सुहानी था। राजकुमारी सुहानी बहुत ही सुंदर थी और अभी अभी उसने जवानी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्यार करता था, क्योंकि राजकुमारी सुहानी उनकी इकलौती संतान थी। मित्रों, राजा वीरेंद्र को घोड़े पालने का और घुड़सवारी करने का बड़ा शौक था। एक से बढ़कर एक अच्छी नस्ल वाले उसके यहां हजारों घोड़े पले हुए थे। उन घोड़ों की देखभाल के लिए राजा ने कई नौकर लगा रखे थे। उन्हीं में से एक माधव था। प्रत्येक नौकर के हिस्से में दो दो घोड़े थे। उन्हें खिलाने पिलाने के लिए राजा उन्हें बराबर राशन और दाना घास देता था। इधर मित्रों, नंदन को लेकर माधव राजा के पास पहुंचता है और हाथ जोड़कर राजा से कहता है, महाराज, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बीमार मां को देखने के लिए गांव जा रहा हूं। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक मेरे स्थान पर यह व्यक्ति काम करेगा। इसका नाम नंदन है और यह बड़ा मेहनती और ईमानदार है। हे राजन, मेरी मां बहुत बीमार है, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। राजा वीरेंद्र ने कहा, माधव, इसमें आज्ञा की क्या बात है? यदि ये व्यक्ति तुम्हारे भरोसेमंद है तो इसे जाकर अपना काम समझा दो और जाओ अपनी मां को देखाओ। लेकिन ध्यान रहे, हमारे घोड़ों की देखरेख में जरा भी लापरवाही नहीं चलेगी। अगर हमारे घोड़ों की देखरेख में जरा भी लापरवाही हुई तो उसके लिए हम इसे नहीं, तुम्हें दंड देंगे। माधव ने कहा, ठीक है महाराज, आपको शिकायत का अवसर नहीं मिलेगा। मैं इसे सारा काम अच्छे से समझा दूंगा। इस प्रकार राजा की आज्ञा लेकर माधव नंदन को घोड़ों के अस्तबल में ले गया। वहां जाकर नंदन ने देखा तो वहां हजारों घोड़े बंधे थे। माधव ने नंदन से कहा, देखो नंदन, मेरे हिस्से में राजा ने 10 घोड़े दिए हैं। तुम्हें इन 10 घोड़ों की देखभाल करनी है, इन्हें दाना खिलाना है और इनकी मालिश करनी है। नंदन ने कहा, ठीक है मित्र, मैं ये काम बड़ी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करूंगा, तुम इसकी चिंता मत करो। उसके बाद माधव नंदन को अपना कमरा दिखाता है और कहता है कि आज से तुम इसी कमरे में रहोगे। इस जिम्मेदारी को सौंपकर माधव अपने नगर के लिए चला जाता है। इधर घोड़ों की देखभाल के लिए नंदन अपने काम में लग जाता है। वो रोज घोड़ों की मालिश करता था, उन्हें नहलाता धुलाता था और उसके बाद उन्हें दाना खिलाता था। मित्रों,
राजा वीरेंद्र के यहां से प्रत्येक नौकर के लिए घोड़ों को खिलाने हेतु 20 किलो चना दिया जाता था। नंदन ने उन चनों को एक पोटली में बांधा और अपने अस्तबल में जाकर पानी में भिगोकर उन्हें कूट पीसकर घोड़ों को खाने को डाल दिया। जब उसे अपने काम से छुट्टी मिलती थी तब उसने सोचा कि क्यों न बाकी नौकरों के साथ बैठकर कुछ बातचीत कर ली जाए। यही सोचकर नंदन उन नौकरों के पास जाकर बैठ जाता है जो राजा के अन्य घोड़ों की देखभाल करते थे। उसने देखा कि सारे नौकर इकट्ठे होकर एक कमरे में बैठकर शराब पी रहे थे और उनके घोड़े अभी भी भूखे बंधे थे। तब नंदन कहने लगा, अरे भाई, तुमने अभी तक अपने घोड़ों को दाना घास नहीं डाला और तुम शराब पीने में लगे हो। उन सभी नौकरों ने कहा, अरे भाई, बिना अपना काम खत्म किए हम कभी नशा पानी नहीं करते। हम सब अपने अपने घोड़ों को खुराक डाल चुके हैं, उसके बाद ही यहां बैठकर शराब पीने आए हैं। नंदन ने देखा कि राजा के यहां से घोड़ों के लिए जो चने मिले थे वे अभी भी उन नौकरों के पास रखे थे। नंदन ने कहा, अरे भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारे चने कूटने के लिए पड़े हैं और तुम कह रहे हो कि हमने अपने घोड़ों को दाना घास डाल दिया है। तब उन नौकरों में से एक ने जवाब दिया, भैया, हमारे पास जो चने रखे हैं ये चने घोड़ों को खिलाने के लिए नहीं हैं। इनको तो हम बाजार में बेचकर अपनी शराब का इंतजाम करते हैं। नंदन ने पूछा, फिर घोड़ों को क्या खिलाते हो? तब उन नौकरों ने जवाब दिया, राजा वीरेंद्र हमें 20 किलो चना देता है। हम 5 किलो चना घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी के चने बेचकर अपना नाश्ता पानी का इंतजाम करते हैं। नौकरों का यह बर्ताव नंदन को अच्छा नहीं लगा। वो सोचने लगा, ये तो राजा के साथ और इन निर्दोष जानवरों के साथ धोखा है। तब नंदन ने कहा, तुम सब अपना पेट भरने के लिए, नशा करने के लिए इन घोड़ों को भूखा रखते हो। वे सब नौकर कहने लगे, देखो भाई, पेट भरने के लिए ये सब करना पड़ता है। राजा से मिलने वाले वेतन से हमारा ठीक से गुजारा नहीं हो पाता। और हां, फिर भी धन से किसका पेट भरा है? तुम भी ऐसा ही किया करो। तुम्हें कौन रोकता है? तुम्हें तो माधव ने यहां रखा है, इसलिए हमने ये बात तुम्हें बता दी। लेकिन तुम ये बात किसी और से मत कहना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मित्रों, नंदन उन सब की बातें सुनकर चुपचाप अपने कमरे में लौट आता है, क्योंकि वे कई सारे थे और नंदन बेचारा अकेला। ऊपर से उन सब ने शराब पी रखी थी। वो अपने कमरे में पहुंचकर सोचने लगा कि वे लोग ठीक कहते हैं। कल से मैं भी ऐसा ही करूंगा। बेईमानी करके मैं भी खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूंगा। मुझे यहां सिर्फ 1 महीना ही तो रहना है। माधव के आते ही वो मुझसे ये काम छीन लेगा। तब तक मैं कुछ पैसे कमा लूंगा और उसके बाद कोई व्यापार कर लूंगा। मित्रों, अपनी चारपाई पर लेटा नंदन ऐसा सोच रहा था। तभी उसे साधु की दूसरी बात याद आ जाती है कि किसी दूसरे के धन पर छल, प्रपंच और कपट से अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। दूसरे का धन और दूसरे की वस्तु मिट्टी के समान समझनी चाहिए। उसके ऊपर कभी अपनी नीयत खराब नहीं करनी चाहिए। ये बात याद आते ही नंदन के विचार बदल जाते हैं। वो सोचने लगा, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन ये पाप का धन कभी नहीं खाऊंगा। मित्रों, उसी दिन से नंदन बड़ी ईमानदारी के साथ अपने घोड़ों की देखभाल करता और हर समय उनकी सेवा में लगा रहता था। 1 महीने के अंदर नंदन के 10 घोड़े एकदम हष्ट पुष्ट और खूब तंदुरुस्त दिखने लगे और बाकी के नौकर दाने की चोरी करते थे, घोड़ों को कम खिलाते थे। इसीलिए उनके घोड़े कमजोर होते चले गए। एक दिन दरबार में राजा वीरेंद्र ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, बहुत दिन हो गए हैं, मैंने अपने घोड़ों की दौड़ नहीं देखी है। आप नौकरों को सूचित कर दो कि वे सब अपने घोड़ों को लेकर मैदान में आ जाए। कल मैं घोड़ों की दौड़ की प्रतियोगिता रखूंगा। राजा ने जैसे कहा था, मंत्री ने वैसा ही आदेश नौकरों को दे दिया। अस्तबल के सभी नौकर घोड़ों को अच्छी तरह से नहला धुलाकर, खूब सजाकर अपने अपने घोड़ों को लेकर खाली मैदान में पहुंच गए। अब राजा वीरेंद्र साहब ने जब घोड़ों पर दृष्टि डाली तो उन्होंने देखा
कि सारे घोड़े बहुत कमजोर थे, बिल्कुल मरियल से, और नंदन के 10 घोड़े बड़े ही हष्ट, पुष्ट और सुडौल थे। वे दौड़ने के लिए फुरफुरा रहे थे। ये देखकर राजा को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, हमारे सारे घोड़े बड़े ही स्वस्थ थे, लेकिन मैं मात्र 10 घोड़ों को ही स्वस्थ देख रहा हूं। बाकी के सब घोड़े बहुत कमजोर हो गए हैं। ये इतने कमजोर कैसे हो गए? क्या नौकर इन्हें खिलाते पिलाते नहीं हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि नौकरों ने इन्हें खिलाने पिलाने में लापरवाही की है। तब राजा वीरेंद्र ने नंदन के पास पहुंचकर उसके घोड़े देखे। घोड़े एकदम स्वस्थ और फुर्तीले थे। उन घोड़ों को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा वीरेंद्र ने अगले दिन नंदन को दरबार में बुलाया और कहा, क्या तुम वही हो जिसे माधव ने अपने स्थान पर रखा है? नंदन ने जवाब दिया, हाँ महाराज, मैं वही हूं। राजा वीरेंद्र ने पूछा, तुम्हारे घोड़े एकदम हष्ट पुष्ट हैं और बाकी के घोड़े इतने कमजोर क्यों हैं, जबकि मैं घोड़ों की खाद सामग्री बराबर बराबर मात्रा में भिजवाता हूं? यही जानने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। राजा वीरेंद्र के पूछने पर नंदन ने कहा, महाराज, मैं इस बात का रहस्य तो आपको बता दूंगा, लेकिन यह बात मैं तभी बताऊंगा जब अस्तबल के बाकी नौकर यहां मौजूद होंगे। राजा वीरेंद्र ने आदेश देकर फौरन सारे नौकरों को दरबार में बुला लिया। तब राजा ने नंदन से कहा, अब बताओ, बाकी घोड़ों के कमजोर होने के पीछे क्या कारण है? तब नंदन ने कहा, महाराज, आपके बाकी नौकर बड़े बेईमान, बड़े ही लालची और नशेड़ी हैं। आप घोड़ों के लिए रोजाना 20 किलो चना देते हैं, लेकिन वे केवल 5 किलो चना घोड़ों को खिलाते हैं और बाकी के 15 किलो चने बाजार में बेचकर शराब ले आते हैं। घोड़ों को पर्याप्त मात्रा में दाना न मिलने से सारे घोड़े कमजोर हो गए हैं, लेकिन मैंने बड़ी ईमानदारी से आपका दिया हुआ राशन घोड़ों को खिलाया है, इसलिए मेरे घोड़े तंदुरुस्त हैं। इतनी बात सुनते ही राजा वीरेंद्र आग बबूला हो गया और नौकरों पर बिगड़कर बोला, हरामखोर, हम तुम्हें इसी बात की तनख्वाह देते हैं कि तुम आराम से घोड़ों का दाना भी खा जाओ। सारे नौकर नीचे की ओर गर्दन डालकर चुपचाप खड़े हो गए और डर के मारे थर थर कांपने लगे। वे कहने लगे, महाराज, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। राजा वीरेंद्र ने कहा, नहीं, मैं तुम सबकी गर्दन तलवार से अभी उड़ा देता हूं। तुमने हमारे साथ धोखा किया है। राजा को अत्यंत क्रोध में देखकर नंदन कहने लगा, महाराज, इस बार इन्हें आप क्षमा कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये दोबारा गलती नहीं करेंगे। नंदन के कहने पर राजा वीरेंद्र ने उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया। मित्रों, नंदन की ईमानदारी को देखते हुए राजा वीरेंद्र ने उसे शाबाशी दी और अस्तबल का मुख्य निरीक्षक नियुक्त कर दिया। साथ ही कहा, आज से तुम्हारा काम इतना है कि तुम इन सब पर नजर रखोगे। अगर कोई घोड़े का दाना चोरी करता है या बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उसे तुरंत सजा दी जाएगी, तो उसकी खबर तत्काल हमें मिलनी चाहिए। इस काम के हम तुम्हें 10 अशर्फिया देंगे। राजा वीरेंद्र ने सख्त निर्देश देकर उन सभी नौकरों को छोड़ दिया। अब तो नंदन उन सभी पर दृष्टि रखने के लिए नियुक्त कर दिया गया। राजा वीरेंद्र अपनी उंगली में एक हीरे की अंगूठी पहने था। वो अंगूठी उतारकर राजा ने इनाम के रूप में नंदन को पकड़ा दी और कहा कि जब भी तुम्हें हमसे मिलना हो तो तुम अंगूठी पहरेदार को दिखाकर हमसे किसी भी समय मिल सकते हो। अस्तबल में पहुंचकर नंदन ने सभी नौकरों को समझाया, देखो, इस बार तो मैंने तुम्हें बचा लिया है। अगर दोबारा तुम्हारी गलती पकड़ी गई तो राजा साहब तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल देंगे, इसलिए ईमानदारी से अपना काम कीजिए। मित्रों, उसी दिन से सारे नौकर ईमानदारी से घोड़ों को खिलाने पिलाने लगते हैं और धीरे धीरे सभी घोड़े हष्ट पुष्ट हो गए। फिर उन्होंने कभी भी बेईमानी नहीं की। इधर 1 माह का समय बीत चुका था। उधर माधव जब अपनी मां से मिलकर अपनी नौकरी पर लौटा तो जैसे ही घोड़ों के अस्तबल में पहुंचा, सारे नौकरों ने उसे घेर कर नंदन की करतूत बताई कि हमारी चोरी नंदन ने राजा
वीरेंद्र को पकड़वा दी और राजा ने उसे अस्तबल का मुख्य निरीक्षक बना दिया है। माधव ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, मैं वापस आ गया हूं, अब तो उसे यहां से जाना ही पड़ेगा। तभी सभी नौकरों ने कहा, नहीं भाई, वो यहां से नहीं जाएगा, क्योंकि राजा वीरेंद्र ने उसे हम सबकी देखभाल करने के लिए नौकरी पर रख लिया है। मित्रों, उसके बाद माधव नंदन के पास जाता है। उस समय नंदन कमरे में लेटा हुआ था। माधव को देखकर नंदन एकदम खुश हो जाता है और कहता है, मित्र, तुम आ गए, तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। माधव नंदन के पास में बैठ जाता है। उसके बाद नंदन वहां जो घटना घटी थी उसके बारे में माधव को बताता है। माधव कहने लगा, तुमसे पहले मुझे इस बात का पता लग चुका है। उसके बाद दोनों साथ साथ बैठकर भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद अपने अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। माधव मन ही मन नंदन से बहुत जल रहा था, क्योंकि राजा वीरेंद्र ने उसे उससे भी बड़े पद पर नौकरी दे दी थी और उसने नौकरों की चोरी राजा को पकड़ाई थी। इसलिए माधव उससे जलने लगा था। क्योंकि मित्रों, आपको बता दें कि माधव भी चोरी करता था और उसे नंदन का यह बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। माधव नंदन को नीचा दिखाना चाहता था, उससे बदला लेना चाहता था। माधव अपने कमरे में लेट जाता है और नंदन अपने कमरे में चला जाता है, क्योंकि राजा वीरेंद्र ने उसे एक अलग कमरा दे रखा था। उस दिन आकाश में बादल छाए हुए थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी और बिजली कड़क रही थी। उधर राजकुमारी सुहानी की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि मित्रों, आपको बता दें कि माधव और राजा वीरेंद्र की पुत्री के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजकुमारी सुहानी माधव से मिलने आया करती थी। आज राजकुमारी को पता चल गया था कि माधव अपने नगर से लौट आया है। उसने सोचा कि नंदन तो अब चला ही गया होगा। राजकुमारी सुहानी रात में अपने महल से बाहर टहल रही थी। वो काम की पीड़ा से जल रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो अपने प्रेमी माधव से मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। संयोग से उसी समय नंदन किसी काम से उधर ही घूमने आता है। अचानक जैसे ही नंदन माधव के कमरे के पास पहुंचता है, उसे माधव के कमरे से किसी स्त्री की आवाज सुनाई देती है। नंदन ने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो माधव के साथ राजकुमारी सुहानी को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नंदन ये सब देखकर चुपचाप अपने कमरे की ओर चला जाता है। उधर माधव ने राजकुमारी सुहानी से कहा, हे प्रिया, इस समय नंदन हमारी राह का सबसे बड़ा कांटा है। कुछ भी करके तुम नंदन को मरवा दो तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। राजकुमारी सुहानी ने कहा, प्राणनाथ, ये कितनी बड़ी बात है, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं पिताजी से कहकर इसे मृत्युदंड दिलवा दूंगी। नंदन पहले ही अपने कमरे में जा चुका था। उधर नंदन सोच रहा था कि माधव राजा वीरेंद्र की आंखों में धूल झोंककर उनकी बेटी से प्रेम कर रहा है। ये तो राजा के साथ धोखा है। मुझे ये खबर महाराज को देनी चाहिए। नंदन यही सोचकर राजा वीरेंद्र को संदेश देने के लिए राजमहल की ओर चलने लगता है। तभी उसे साधु महाराज की वो तीसरी बात याद आ जाती है। साधु ने कहा था कि अगर किसी का गुप्त भेद पता चल जाए तो उसे किसी तीसरे से नहीं कहना चाहिए, वरना खुद मुसीबत में पड़ सकते हो। यही बात सोचकर नंदन के कदम थम जाते हैं। वो सोचने लगा, अगर ये बात मैंने राजा वीरेंद्र को बताई तो हो सकता है कि राजा साहब मेरी बात का विश्वास ना करें और कहें कि तू मेरी बेटी को झूठ बदनाम कर रहा है। उल्टा मैं ही राजा के क्रोध का भोजन बन जाऊंगा। यही सोचकर नंदन अपने कमरे में लौट आता है और चुपचाप अपनी चारपाई पर लेट जाता है। उधर राजकुमारी सुहानी अपने कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ की चीख पुकार मचाने लगी। राजकुमारी सुहानी का शोर सुनकर उसके नौकर, चाकर, दास, दासिया सभी जाग जाते हैं। आनन फानन में राजा वीरेंद्र को खबर दी गई। दौड़ते हुए राजा वीरेंद्र साहब भी अपनी पुत्री के कमरे में जाते हैं और पूछते हैं, बेटी क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? मित्रों, माधव के कहने पर
राजकुमारी सुहानी ने त्रिया चरित्र रच दिया था। वो एकदम से कहने लगी, पिताजी, आपने जिस नौकर को नौकरी पर रखा है, आपके इस नौकर नंदन ने मेरे साथ जबरदस्ती की है। वो रात में मेरे कमरे में आया था और मेरी इज्जत लूटने का प्रयास करता रहा। जब मैं चीखी चिल्लाई तब खिड़की से कूदकर भाग गया। आपके द्वारा दी गई अंगूठी का उसने नाजायज फायदा उठाया है। अंगरक्षकों को वो अंगूठी दिखाकर महल के अंदर घुस आया होगा। बेटी सुहानी के मुख से ये बात सुनकर राजा वीरेंद्र एकदम अकबूला हो गया और कहने लगा, पुत्री, तुम चिंता मत करो। उस दुष्ट नंदन की इतनी हिम्मत कि वो हमारे महल में घुस आया और मेरी ही पुत्री पर ऐसी नियत रखी। पुत्री, तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसे बुलाकर उसकी खबर लेता हूं। राजकुमारी सुहानी ने कहा, पिताजी, उसकी खबर लेने से कोई फायदा नहीं है। उसकी गुस्ताखी के लिए उसे जब तक मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैं अन्न जल नहीं करूंगी। राजा वीरेंद्र ने कहा, बेटी, ऐसा ही होगा। कल मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। राजकुमारी सुहानी को आश्वासन देकर राजा वीरेंद्र अपने महल की ओर चला जाता है। इधर राजकुमारी सुहानी मन ही मन बड़ी प्रसन्न होने लगी। सोचने लगी, वाह, आज मेरा षड्यंत्र सफल हो गया। अब मेरे और माधव के बीच में कोई बाधा नहीं आएगी। उसके बाद राजकुमारी सुहानी निश्चिंत होकर अपने बिस्तर पर सो गई। राजा वीरेंद्र अपने सैन्य कक्ष में जा पहुंचे, परंतु उनकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वो सोच रहे थे, कल सुबह मैं नंदन को दरबार में बुलाकर मृत्युदंड दे दूंगा। परंतु तभी उनके दिमाग में एक दूसरा विचार आया। राजा वीरेंद्र सोचने लगा कि अगर दरबारी लोग मुझसे पूछेंगे कि इस नौकर नंदन को किस बात का मृत्युदंड दिया गया है, तो मैं क्या कहूंगा? अगर मैं बताऊंगा कि इसने मेरी बेटी की इज्जत लूटने का प्रयास किया है, तो इसमें मेरी ही बदनामी होगी। लोग पीठ पीछे मेरी बुराई करेंगे, मेरी इज्जत उछाल लेंगे। तब राजा वीरेंद्र के दिमाग में एक दूसरा उपाय आया। उसने सोचा, मैं नंदन को कानून के तहत तो सजा नहीं दे सकता, लेकिन मैं इसे किसी और के हाथों चुपचाप मरवा दूंगा। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा और मेरी बेटी पर बुरी दृष्टि डालने वाला भी अपनी करनी का दंड भोग लेगा। तब राजा वीरेंद्र के दिमाग में कालू कसाई का ध्यान आया। उसने कालू कसाई को बुलाकर कहा, सुनो कालू, तुमको एक काम करना है। आज रात तुमको अस्तबल के मुख्य निरीक्षक नंदन को मार डालना होगा। ये अंगूठी देखो, ये इसके पास है। जब वो आए, तुम उसे भोजन के बहाने बुलाकर अकेला पाकर उसका सर काट देना। बीच की वही घटना, कालू कसाई को नंदन नहीं मिलता, संयोग से माधव पहुंचता है। वो उसे ही नंदन समझकर मार देता है। सुबह पता चलता है कि जो मारा गया वो माधव था, नंदन नहीं। राजकुमारी सुहानी ये सच रो रोकर बताती है। राजा को सारा षड्यंत्र मालूम पड़ता है। वो पछतावे में डूब जाता है। राजकुमारी सुहानी स्वयं तलवार भोंककर मर जाती है। ये पूरा हिस्सा आप जैसे बोला था वैसा ही चलेगा, बस नाम वही बदले रहेंगे। फिर राजा वीरेंद्र के पास ये खबर जाती है कि जिस व्यक्ति को आपने मरवाने का आदेश दिया था वो तो माधव था, नंदन नहीं। ये सुनकर राजा वीरेंद्र सन्न रह गया। उसने राजकुमारी सुहानी से पूछा, तुमने माधव को क्यों मरवा दिया? राजा वीरेंद्र के पास कोई जवाब नहीं था। इतने में राजकुमारी सुहानी माधव का कटा हुआ सिर लेकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मेरे प्रियतम, मैं नहीं जानती थी कि मेरी चाल तुम्हारे लिए ही उल्टी पड़ जाएगी, वरना मैं ऐसा खेल कभी नहीं खेलती। तुम्हारे कहने से ही मैंने नंदन पर आरोप लगाया था। तुम्हारी खुशी के लिए ही मैं उसे मरवाना चाहती थी, लेकिन नंदन बड़ा ही भाग्यशाली है कि वो जीवित बच गया। ये कहते हुए राजकुमारी सुहानी पागलों की तरह रो रही थी। राजकुमारी सुहानी के मुख से जब ये बात राजा वीरेंद्र ने सुनी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। राजा वीरेंद्र को समझ आ गया कि उसकी बेटी ने निर्दोष नंदन पर झूठा आरोप लगाया था। राजा वीरेंद्र तुरंत क्रोध में आकर तलवार खींचता है और अपनी पुत्री सुहानी से बोला, पुत्री, सच
सच बताओ, क्या नंदन को मरवाना तुम्हारी ही चाल थी? सच सच बताओ, वरना मैं अभी तुम्हारी गर्दन उड़ा दूंगा। डर के मारे राजकुमारी सुहानी ने सारी बात अपने पिता को सच सच बता दी। ये सुनकर राजा वीरेंद्र सर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो पछतावे में कहने लगा, हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रहा था? मैं एक निर्दोष व्यक्ति नंदन को अपनी दुराचारी बेटी सुहानी के कहने पर जान से मारने वाला था। प्रभु, तुमने मुझे बचा लिया, मुझे क्षमा करना। इधर राजकुमारी सुहानी ने सोचा कि राजा वीरेंद्र मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तो उसने तलवार उठाई और अपने ही पेट में घूम दी। मरते मरते वो बोली, पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने एक निर्दोष नंदन की जान लेने की चेष्टा की थी। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है। मुझसे मेरा प्रियतम माधव छीन गया। इतना कहते कहते राजकुमारी सुहानी ने अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना के बाद राजा वीरेंद्र को वैराग्य हो गया। अगले दिन दरबार में उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा, मैं इस राज्य को त्याग रहा हूं। मैं राजा कहलाने के योग्य नहीं हूं। इसीलिए मैं नंदन को इस गद्दी पर बैठा रहा हूं। राजा वीरेंद्र का यह फैसला सुनकर सभी दरबारी चौंक गए और उसे समझाने लगे, लेकिन राजा वीरेंद्र दृढ़ था। उसने नंदन को राजगद्दी सौंप दी और स्वयं भजन भक्ति के लिए जंगल चला गया। सबने मिलकर नंदन को राजा स्वीकार कर लिया। नंदन ने नए राजा के रूप में बड़ी कुशलता से राज्य चलाना शुरू किया। कहते हैं, अगर किस्मत में राजयोग लिखा हो तो मनुष्य दूसरे देश में जाकर भी राजा बन जाता है। अब गरुड़ कहने लगा, प्रिय, यही है उस राजा नंदन की कहानी जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। दुष्ट और दुराचारी को सजा मिलती है और ये मैंने प्रत्यक्ष देखा। इसलिए कभी किसी पर झूठा लांछन नहीं लगाना चाहिए, वरना ईश्वर का न्याय उल्टा भी पड़ जाता है। हे देवी गरुड़नी, गरुड़ की बातें यही समाप्त होती है। परंतु राजा नंदन राजा बनने के बाद भी मन ही मन सोच रहा था कि साधु महाराज की 5 बातों ने ही मेरी जान बचाई और मुझे आज इस गद्दी तक पहुंचाया। उसने निश्चय किया कि मुझे साधु से मिलने अवश्य जाना चाहिए। राजा नंदन बहुत सम्मान और भेंट लेकर साधु के आश्रम पहुंचा और उन्हें प्रणाम किया। उसने कहा, महाराज, क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं वही हूं जो कुछ दिन पहले आपसे मार्ग में मिला था और आपने मुझे 5 बातें सिखाई थी। उन्हीं बातों ने मुझे जीवन दान दिया और राजा बना दिया। परंतु एक प्रश्न मेरे मन में है। आप तो मोह माया से अलग साधु हैं, फिर आपने मुझसे एक एक उपदेश के बदले स्वर्ण मुद्राएं क्यों ली? आप तो मुझे मुफ्त में भी उपदेश दे सकते थे। तब साधु मुस्कुराए और बोले, हे पुत्र नंदन, मुफ्त की वस्तु का मनुष्य कभी सही उपयोग नहीं करता। वही चीज मूल्यवान लगती है जिसमें मेहनत और धन लगा हो। मुफ्त की वस्तु को लोग पानी की तरह उड़ा देते हैं। यदि मैं तुम्हें ये ज्ञान मुफ्त देता तो शायद तुम उसका पालन ना करते, क्योंकि तुम्हारे पास से उन उपदेशों के बदले स्वर्ण मुद्राएं गई थी, इसीलिए तुमने उनका पालन किया। रही बात लोभ की, तो मेरे अंदर तनिक भी लालच नहीं है। तुम्हारी दी हुई 4 मुद्राएं आज भी मेरे पास सुरक्षित रखी है। ये मेरे किसी काम की नहीं, इन्हें ले जाकर गरीबों में बांट देना। साधु से मिलकर राजा नंदन अपने पिता के पास गया। जब पिता ने अपने पुत्र नंदन को राजा के रूप में देखा तो उसका हृदय गर्व से भर गया। नंदन ने कहा, पिताजी, आज मैं राजा बना हूं तो इसका श्रेय केवल आपको जाता है। अगर आपने मुझे वो स्वर्ण मुद्राएं न दी होती तो आज मैं कुछ भी न होता। उसने बार बार अपने पिता को धन्यवाद दिया और नगर लौटकर सुचारू रूप से राजकाज चलाने लगा।